हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने जो रिमेनिंग ट्रेडिशनल मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के वो वाइंड अप कर देंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट 6 जो थे हमारे ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स वो कवर अप किए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग रह गए हैं हमारे 4 ट्रेडिशनल मेथड्स वो कवर अप करेंगे। Without wasting your much time, let us start with remaining traditional methods of performance appraisal. तो स्टूडेंट्स, अब उसके अंदर जो नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड बुक के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बच्चे, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में होता क्या है? दिस मेथड इज़ रियली वेरी यूजफुल टू चेक द पर्सनल बायसनेस ऑफ द रेटर। दिस मेथड हेल्प्स बच्चे, इस मेथड के अंदर क्या है कि जो पर्सनल बायसनेस है रेटर की, हम वो चेकआउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए। दिस मेथड हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ मे नॉट बी प्लेस्ड एट हायर एंड और द बॉटम एंड ऑफ द स्केल। बच्चे देखो, इसके अंदर क्या होता है कि एक ना ये स्केल लेते हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं ये, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर ना एक प्रोपोर्शन फिक्स्ड है कि कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ को आपने टॉप एंड पे रखना है, कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ को आपने लोअर एंड के ऊपर रखना है, कितने परसेंट को आपने बिलो एवरेज रखना है। तो ये रेट्स वगैरह क्या है, फिक्स्ड हैं। उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को उन जो रेशियोज़ हैं उनके अंदर डालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जो भी हमारा रेटर है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी, आप कह लीजिए कि किसी भी प्रोपोर्शन में नहीं डाल सकता। वो ऐसे नहीं करेगा कि सब उसके अगर फेवरेट एम्प्लॉयज़ हैं तो सबको टॉप एंड में डाल दिया, या कुछ एक एम्प्लॉय से उससे बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनको लोअर एंड में डाल दिया। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो रेट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो आपका फिक्स्ड है। तो जैसे चेकआउट कीजिए कि जो रेटर है, ठीक है, वो 10% एम्प्लॉयज़ को ही क्या करेगा, टॉप एंड के अंदर डालेगा। 10% एम्प्लॉयज़ को टॉप एंड के ऊपर डालेगा स्केल के, और जो टॉप एंड के एम्प्लॉयज़ होंगे वो होंगे जिनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, एक्सीलेंट होगी। 20% एम्प्लॉयज़ किसके अंदर होंगे, बिलो एवरेज के अंदर। 10% किसके अंदर होंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री और पुअरेस्ट। और देखिए हमारे पास एक डायग्राम भी है, ठीक है। तो ये जो रेट्स हैं ये फिक्स किए गए हैं कि सिर्फ 10% एम्प्लॉयज़ को ही एक्सीलेंट में डालना है, 20% एम्प्लॉयज़ हमारे अबव एवरेज आएंगे, 40% एम्प्लॉयज़ आएंगे हमारे एवरेज स्कोर में, 20% आएंगे बिलो एवरेज में, और 10% आएंगे हमारे अनसेटिस्फैक्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। नेक्स्ट जो मेथड है स्टूडेंट्स वो है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जर्नली जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी एम्प्लॉय की, वो हम पीरियोडिकल बेसिस पर क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। इट मे बी इवेलुएटेड 6 मंथली और एनुअली। या तो हम क्या कर सकते हैं, 6 मंथली आप कह लीजिए, या एनुअली किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। It may not reflect the true picture about the performance and characteristics attributes possessed by the person. Therefore, a method of regular and the continuous performance appraisal has been developed. This method was developed by the armed forces of the United States during the World War II. Under this method, the raters, the supervisors continuously observe the performance and behaviors of the ratees and employees and not any deviation from the normal behavior. द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। बच्चे देखो, क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर रेटर होगा ना, वो क्या करेगा कि एम्प्लॉयज़ के अगर बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, नोट डाउन करेगा। वो इसके लिए क्या करता है, एक स्पेशल रजिस्टर लगाता है और उसके अंदर उन चेंजेस को क्या करता है, नोट करता है। अब वो जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, कुछ भी एक्सेप्शनल बिहेवियर किसी भी एम्प्लॉय ने अपने डेली रूटीन के अंदर क्या किया, शो किया। जैसे रेगुलरली या इनरेगुलरली वो एब्सेंट हो रहा है अपने काम से, सुपरवाइज़र के ऑर्डर्स को नहीं मान रहा, अपने सीनियर्स के साथ उसने मिसबिहेव किया है, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी स्टैंडर्ड से बिलो आ रही है,
और एक्सेप्टेड पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहा है, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है, या रिजेक्टेड इन्फीरियर प्रोडक्ट्स हो गया, परफॉर्मेंस उसकी, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही, पॉजिटिव चेंज कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, जैसे परफॉर्मेंस अबव स्टैंडर्ड्स है, या ओबीडियंटली सभी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पंचुअल है. All these illustrations shows a significant act by an employee performing below or above the requirement of his job in the organization. Students, जो ये सब illustrations हैं ये क्या करते हैं, किसी भी employee की आप कह लीजिए कि आप कह लीजिए इंसिडेंट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं जो वो अपने काम के ऊपर परफॉर्म करते हैं. अंडर दिस मैथड, इस मैथड के अंदर होता क्या है कि जो रेटर होता है वो इन सभी सिग्निफिकेंट जो इंसिडेंट्स उसने कमिट किए हैं रेटी ने अपनी जॉब करने के दौरान, उनको क्या करता है, वो नोट डाउन करता है स्पेसिफिकली डिज़ाइन नोटबुक के अंदर. जितने भी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट है किसी भी एम्प्लॉय ने किए, यहाँ पर ना एम्प्लॉय के इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. अगर मैं बच्चे आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर क्या होगा, क्रिटिकल इंसिडेंट के अंदर क्या होगा कि जो रेटर होगा वो एक स्पेशल रजिस्टर लगाएगा, इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय है, जो भी रेटी है, उसके पॉजिटिव और जो भी नेगेटिव आप कह लीजिए इंसिडेंट्स हैं उसने किए हैं अपने काम करने के दौरान, उसको नोट डाउन किया जाएगा. क्योंकि आपको पता है जब आखिर में ये परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, उसको चेकआउट करेंगे, तो कई बार इंसिडेंट्स हम भूल भी सकते हैं. तो इस वजह से ये नोटबुक के अंदर क्या करते हैं, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं और उसके बेसिस पर ये फर्दर इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास ऐसे मैथड. आप देखिए ऐसे मैथड क्या होता है. This method is free from appraisal of employees' performance during the rating period. Under this method, the rater evaluates the employee in relation to various factors. That is, overall performance of the employees, job knowledge, strength, weakness of the employee, promotion prospects, employee's attitude, need for training, development of the employee. The rater describe about the employee in a free form in his own word. देखो बच्चे इसके अंदर क्या होगा कि जो रेटर होगा ना वो एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेकआउट करेगा. अब देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की जॉब नॉलेज होगी, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस होंगे, उसके प्रमोशन के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, उसे क्या ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को वो क्या करेगा, चेकआउट करेगा. आफ्टर दैट वो क्या करेगा, अपने जो रेटर होगा वो अपने शब्दों के अंदर आप कह लीजिए कैसे की फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करेगा. सपोज़ ABC एक एम्प्लॉय है, उसके बारे में वो हर चीज़ के, उसके हर एस्पेक्ट के बारे में एक ऐसे की फॉर्म में उसको क्या करेगा, लिखेगा और इस वे में बताएगा कि वो एम्प्लॉय कैसा है. बट स्टूडेंट्स अगर ये देखने में इजी मेथड है तो इसके भी कुछ एक लिमिटेशंस हैं. ठीक है, लिमिटेशन यही है कि राइटिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटी रेटर की, ठीक है, मतलब जो उसकी अगर वो ही ढंग की नहीं है, उसको लिखना ही नहीं आता, उसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी नहीं आती, तो फिर क्या फ़ायदा ना इस तरह से मतलब किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने का. सेकेंडली एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड तो है ही है, क्योंकि इतना टाइम लगता है पूरा ऐसे की फॉर्म में आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या करना है, जज करना है. ठीक है, क्योंकि रेटर को सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड देन ही और शी हैज़ टू राइट द सेम इन हिज और हर ओन वर्ड्स. तो इस वजह से ये डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. ठीक है, और मेमोरी पावर के ऊपर भी आता है, क्योंकि इतना कुछ याद रखना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स फील्ड रिव्यू मेथड. फील्ड रिव्यू मेथड में जो कंपनी का HR डिपार्टमेंट है इनकी हेल्प ली जाती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. अब देखो जो रेटर्स होंगे, ठीक है, वो HR डिपार्टमेंट से होंगे, किसी भी कॉर्पोरेट के. ठीक है, जो उनका HR डिपार्टमेंट होगा ना उसमें से रेटर्स क्या किए जाएंगे, चूज़ किए जाएंगे. रेटर्स कंडक्टिंग फील्ड रिव्यूज़ आर जर्नली गिवन ट्रेनिंग. जो ये फील्ड रिव्यू मेथड है इनके अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है ऑन हाउ टू कंडक्ट द इंटरव्यू एंड डेवलप राइटिंग स्किल्स. द रेटर फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट इंटरव्यू इमीडिएट सुपीरियर टू इवैल्यूएट देयर सबऑर्डिनेट. The raters inquire from the superior about the performance of their subordinates, their strength, their weaknesses, their capability, their attitude. The details are inquired orally from the supervisors.
The raters then take detailed notes of all the answers. All the details are then approved by the supervisor and placed in the employee's personal record. देखो बच्चे, इसके अंदर क्या होगा कि जो रेटर होगा ना HR डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके सुपीरियर्स का क्या लेगा, वो उनको इंक्वायर करेगा कि आप ये बताओ आपके सब ऑर्डिनेट्स कैसे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनकी वीकनेसेस कैसी हैं। फिर जो भी डिटेल्स हैं वो सुपरवाइज़र से लेगा। फिर जो रेटर है टेक द डिटेल नोट्स ऑफ ऑल दी आंसर्स, सभी आंसर्स का वो क्या करेगा, डिटेल नोट्स नोट डाउन करेगा। ऑल दीज डिटेल्स आर देन अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइज़र एंड प्लेस्ड इन द एम्प्लॉयज़ पर्सनल रिकॉर्ड। बच्चे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 पार्टीज़ का काम होगा। एक तो होगा HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट में से तो होंगे आपके रेटर्स, ठीक है, एक होंगे सुपीरियर, और सुपीरियर के अंडर काम कौन करता है, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। परफॉर्मेंस किनकी मेजर करनी है, इन सबऑर्डिनेट्स की। तो रेटर्स क्या करेंगे, वो डायरेक्टली सबऑर्डिनेट्स से परफॉर्मेंस नहीं मेजर करेंगे, वो इन सबऑर्डिनेट्स के सुपीरियर्स के पास जाएंगे। सुपीरियर्स से इनकी इंक्वायरी की जाएगी इन सबऑर्डिनेट्स की कि आप ये बताओ कि ये सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं। फिर इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इनके सुपीरियर, जो इनके इमीडिएट सुपीरियर्स होंगे, उनसे पूछा जाएगा। और फिर जो HR डिपार्टमेंट के रेटर्स होंगे इनको नोट डाउन करेंगे, और ये सारी की सारी डिटेल जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, जो इन सबऑर्डिनेट्स का रिकॉर्ड होगा, इनके रिकॉर्ड के अंदर इस चीज़ को प्लेस कर दिया जाएगा, और इसके बेसिस पर उनको रेटिंग्स और इनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपका फील्ड रिव्यू मेथड। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे सारे के सारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम जो मॉडर्न मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।